नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल आईटी की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी HCL टेक के बारे में और उनकी हालिया तिमाही की कमाई की रिपोर्ट के बारे में। चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, जब भी कोई अर्निंग रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आंकड़े होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। एक कहानी कि कंपनी आखिर जा कहाँ रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये कहानी अच्छी खबरों से भरी है या फिर सतह के नीचे कुछ चिंता की बातें भी हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो किसी भी कहानी को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उम्मीदें क्या थीं। मतलब जब नतीजे आने वाले थे, उससे पहले मार्केट और जो एनालिस्ट्स हैं वो सब क्या सोच रहे थे, माहौल कैसा था। तो माहौल कह सकते हैं काफी पॉजिटिव था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स को उम्मीद थी कि साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ होगी। आसान भाषा में कहें तो बाजार एक जबरदस्त परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाकर बैठा था। लेकिन देखिए, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सिर्फ मोटे मोटे नंबरों को नहीं देखते, उनकी नजर तो और गहरी चीजों पर थी। जैसे आगे के लिए कंपनी का क्या गाइडेंस है, नई डील्स कितनी मिल रही हैं, पाइपलाइन कितनी मजबूत है और सबसे जरूरी, जिन्हें आय का रोल क्या होने वाला है। बड़ा सवाल ये था कि अगर टेक स्पेंडिंग में कोई कमी आती है तो क्या एआई उसे संभाल पाएगा। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो कंपनी की असली सेहत का पता देती हैं। तो इतनी सारी उम्मीदों के बीच HCL टेक ने आखिर किया क्या, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। चलिए अब सीधा नतीजों पर ही आते हैं। तो लीजिए सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर, नेट प्रॉफिट। चौथी तिमाही में कंपनी ने कमाए 4,488 करोड़ रुपए। ये वो नंबर है जिस पर इन्वेस्टर्स की नजर सबसे पहले टिकती है। और ये प्रॉफिट आया कहां से? ये आया 33,981 करोड़ रुपए के जबरदस्त रेवेन्यू से। ये आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशन कितना बड़ा है और मार्केट में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। और हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी खबर थी। कंपनी ने हर शेयर पर 24 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया। मतलब शेयर होल्डर्स को सीधा सीधा रिटर्न। अच्छा, तो इन नंबर्स का असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। अगर पिछले साल इसी तिमाही से तुलना करें तो रेवेन्यू में 12% की शानदार बढ़त है। लेकिन अगर पिछली तिमाही से ही तुलना करें तो रेवेन्यू फ्लैट रहा, मतलब कोई खास बदलाव नहीं हुआ। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर है। एक तरफ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिख रही है तो दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में थोड़ी सुस्ती के संकेत भी हैं। ये चार्ट देखिए, यहां साल दर साल प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल साफ दिख रही है। पिछले साल Q4 में प्रॉफिट था 4,307 करोड़ और इस साल बढ़कर हो गया 4,488 करोड़। एकदम सीधा साधा, क्लियर कंपैरिजन। अब इन आंकड़ों को और बेहतर समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिर HCL टेक है कौन, इन नतीजों के पीछे की कंपनी की कहानी क्या है। HCL टेक का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। सोचिए, 1976 में ये एक हार्डवेयर स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई थी। नाम था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। फिर 90s के दशक में इसने सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखा और आज ये ग्लोबल आईटी पावर हाउस है। और हाल ही में इसने अपना नाम HCL टेक्नोलॉजीज से बदलकर HCL टेक कर लिया है, एक मॉडर्न पहचान के लिए। और जब हम कहते हैं ग्लोबल, तो इसका मतलब वाकई में ग्लोबल है। 60 देशों में ऑपरेशन और 2,27,000 से भी ज्यादा कर्मचारी। ये आंकड़े बताते हैं कि टेक इंडस्ट्री में ये कितनी बड़ी और अहम कंपनी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टर्म को फटाफट समझ लेते हैं, EBIT मार्जिन। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में ये कंपनी के मेन बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को दिखाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपना काम कितने अच्छे से, कितनी एफिशिएंसी से कर रही है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि आगे हम कंपनी के फ्यूचर गाइडेंस की बात करेंगे। तो सवाल यह है कि इन नतीजों का कंपनी के भविष्य के लिए क्या मतलब है। अब आगे का क्या? चलिए अब देखते हैं कि कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दिया है। ये है कंपनी का अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑफिशियल फोरकास्ट। वो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रख रहे हैं 1 से 4% के बीच। अब याद कीजिए, पहले डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद थी और यहाँ टारगेट है सिर्फ 1 से 4%। ये एक तरह से सतर्क रहने का संकेत है, शायद दुनिया भर की इकोनॉमी में जो अनिश्चितता है उसे देखते हुए। ये चार्ट बहुत दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि HCL टेक का पैसा आता कहां से है। आप देखिए, 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू तो सर्विसेज से आता है। यही इनके बिजनेस की रीढ़ है और बाकी का हिस्सा इनके सॉफ्टवेयर डिवीजन से आता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो भविष्य की सबसे बड़ी कहानी है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI।
और ये नंबर देखिए, $620 मिलियन। HCL टेक अभी से ही AI पावर्ड सर्विसेज से सालाना इतना पैसा कमा रही है। इससे एक बात तो साफ है, AI अब सिर्फ भविष्य की कोई योजना नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है, एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ रेवेन्यू सोर्स। और कंपनी की लीडरशिप इस पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। जैसा कि यहां बताया गया है, उनकी टॉप प्रायोरिटी यही है कि आने वाले समय में ग्रोथ का मेन इंजन AI ही बने। वो सिर्फ AI को अपनाना नहीं चाहते, वो इस रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं, इसे लीड करना चाहते हैं। तो हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। HCL टेक के नतीजे दिखाते हैं कि आज की तारीख में कंपनी स्थिर है, लेकिन उनका पूरा भविष्य AI पर लगे एक बहुत बड़े दांव पर टिका हुआ है। तो क्या ये दांव काम करेगा? क्या ये रणनीति उन्हें आने वाले टेक की दुनिया का लीडर बनाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।